प्रोटोकॉल, पावर और पब्लिक सेफ्टी, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। कभी कभी इनकी कीमत हमारी और आपकी जान होती है। आज इसी पर बात करते हैं। और देखिए, आज की पूरी चर्चा की जड़ में यही एक सवाल है कि अगर वो सिस्टम जो सबसे अच्छी, सबसे चाक चौबंद सुरक्षा देने का दावा करता है, अगर वो एक वीआईपी को नहीं बचा पाता, तो फिर एक आम आदमी उस पर भरोसा करे तो करे कैसे? तो फिर सवाल ही उठता है कि इस सब की कीमत चुका कौन रहा है? और ये कीमत, याद रखिए, सिर्फ पैसों की नहीं है, ये जान की कीमत है। चलिए बात शुरू करते हैं उस एक घटना से जिसने इन सारे सवालों को ना एक बार फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बारामती हवाई दुर्घटना, एक ऐसा हादसा जो कई सवाल खड़े कर गया। 28 जनवरी का वो दिन, इस हादसे ने हमसे 5 जानें छीन ली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव, पायलट इन कमांड सुमित कपूर, सेकंड इन कमांड शांभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली। अच्छा, हादसे के फौरन बाद जांच शुरू हो गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डीजीसीए दोनों मिलकर इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और वादा किया गया है कि एक तय समय में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाएगी। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक हवाई दुर्घटना की नहीं है। नहीं, ये हमारे सिस्टम के 2 अलग अलग चेहरों को, 2 अलग अलग हकीकतों को सामने लाती है। एक हकीकत है वीआईपी इमरजेंसी की, और दूसरी है हम सब यानी आम लोगों की इमरजेंसी की। अब जरा इस स्क्रीन पर नजर डालिए। ये 2 दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है वीआईपी इमरजेंसी, जहां एक फोन पर पूरा का पूरा सिस्टम थम जाता है, रास्ते मिनटों में खाली करा दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ है पब्लिक इमरजेंसी, जहां एम्बुलेंस शायद घंटों ट्रैफिक में फंसी रह जाए और अक्सर अखबार की हेडलाइन बस इतनी सी होती है, मौके पर ही मौत। पर सवाल तो यह है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब इस फर्क की जड़ें आखिर हैं कहां? चलिए सिस्टम के अंदर की कुछ कमियों और दबावों को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है नॉन कमर्शियल एयर स्ट्रिप। आपको पता है, बारामती की एयर स्ट्रिप जहां यह हादसा हुआ वो भी ऐसी है। अब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यहां पे किसी बड़े कमर्शियल एयरपोर्ट की तरह आग बुझाने के या इमरजेंसी में बचाव के पक्के इंतजाम हो, ये कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है। तो ये एक ऐसा लूप होल है, एक ऐसी कमी है जहां सुरक्षा से सीधे सीधे समझौता हो सकता है। और फिर आती है वो मानसिकता, वो सोच जिसे हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस जरूर किया है। प्रोटोकॉल पहले, पब्लिक बाद में। किसी वीआईपी के काफले के लिए घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहना, ये इसी कल्चर का एक जीता जागता उदाहरण है ना? पर क्या ये सिर्फ खास होने का, प्रिविलेज का कल्चर है, या इसके पीछे कोई दबाव, कोई प्रेशर भी काम करता है? सोर्स मटेरियल की माने तो जवाब है ये दोनों है। टाइट शेड्यूल का प्रेशर, रैली में टाइम पर पहुंचने का प्रेशर, और हर हाल में समय पर दिखना है, इसका प्रेशर। और इस दबाव में ना अक्सर स्पीड और दिखावा सुरक्षा पर भारी पड़ जाते हैं। तो ठीक है, समस्या की बात तो हो गई, लेकिन इसका समाधान क्या है? सिर्फ सवाल उठाना काफी नहीं है। तो सोर्स मटेरियल जवाबदेही तय करने के लिए 4 बहुत ठोस मांगों का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखता है। चलिए देखते हैं क्या है वो। पहली मांग, हादसे की जांच रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए और उसमें सिर्फ कारण ना हो बल्कि आगे के लिए ठोस सुरक्षा सुझाव भी हो जिन पर काम हो सके। दूसरी कि वीआईपीज जिन भी नॉन कमर्शियल एयर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां इमरजेंसी सुविधाओं का एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो अनिवार्य होना ही चाहिए। तीसरी, जो चार्टर कंपनियां हैं उनके सेफ्टी ऑडिट्स में पूरी पारदर्शिता हो। और चौथी, जो शायद सबसे जरूरी है, आम लोगों की सुरक्षा को, चाहे वो हाईवे पर हो या अस्पताल में, उससे भी वही वीआईपी लेवल की प्राथमिकता दी जाए। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बुनियादी सवाल पर ले आती हैं कि आखिर इस देश का असली वीआईपी है कौन? शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को एक बार फिर से तय करें। क्योंकि जवाब बहुत सीधा है, असली वीआईपी तो पब्लिक है। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी सिस्टम की पहली और आखिरी प्राथमिकता जनता की सुरक्षा ही होनी चाहिए। तो आज हम इस सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्या हमारा सिस्टम कभी एक आम इंसान की जान के लिए उतना ही जवाबदेह बनेगा जितना वो एक वीआईपी की जान के लिए बनता है? या फिर अगली बार भी किसी हादसे के बाद जवाब यही होगा कि सिस्टम व्यस्त था,